हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वू कॉमर्स में प्रोडक्ट ऐड होने पर फेसबुक पेज पे शेयर करें। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वू कॉमर्स पे एक नया प्रोडक्ट ऐड हो तो ऑटोमेटिकली हमारे ऐड किए गए उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा कोई वू कॉमर्स पे एक स्टोर है जिस पे मैं डेली बेसिस पे कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन नए ऐड किए गए प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूँ ताकि जो कस्टमर्स मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं वो भी उन प्रोडक्ट्स के बारे में जान सके। तो ये करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका, जिसमें कि मैं अपने वू कॉमर्स स्टोर से ऐड हुए प्रोडक्ट की डिटेल्स एक एक करके वहां से पिक करूं एंड देन एक एक करके मैनुअली अपने फेसबुक पेज पे उन सभी डिटेल्स को पोस्ट करूं। लेकिन कई सारे प्रोडक्ट्स होने के कारण ये जो प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यह मैंने चुना दूसरा तरीका, जो था एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन जिससे कि जब भी हमारे वू कॉमर्स स्टोर में मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करता तो ऑटोमेटिकली उस नए ऐड हुए प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज पे शेयर हो जाती। लेकिन ये ऑटोमेशन सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि वू कॉमर्स और फेसबुक इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम वू कॉमर्स और फेसबुक इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी वूकॉमर्स स्टोर पे। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जैसे ही मैं अपनी एक प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करके या अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि मेरे फेसबुक पेज पे उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, उस नए क्रिएट हुए प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे हम शेयर कर देंगे। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है जिसका नाम है कैनन DSLR। ये उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, साथ ही साथ जो उसका रेगुलर प्राइस है वो 25,000 और मैं सेल कर रहा हूँ 13,000 में। एंड देन मैंने ऐड किया है उस प्रोडक्ट की एक इमेज। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करके मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करूँगा या पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो हम देखेंगे कि मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे ये एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, जिसका यहाँ पे मुझे एक परमानेंट लिंक मिलता है। मैं इसे करता हूँ एक न्यू टैब में ओपन। तो हम देख सकते हैं कि मैंने अपनी वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट अभी अभी ऐड किया है। तो इसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं अपने फेसबुक पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नया पोस्ट शेयर हुआ है या नहीं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे एंड देन करते हैं इसे एक बार रिफ्रेश। एंड इसे रिफ्रेश करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट अभी अभी क्रिएट हो गया है उस सेम प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ, जिसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है कैनन DSLR। उसका रेगुलर प्राइस है 25,000 और सेल्स प्राइस है 13,000। साथ ही साथ है हमारे पास उस प्रोडक्ट की लिंक और एक इमेज। तो अब दोस्तों आप सोचेंगे ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड किया एंड देन ऑटोमेटिकली अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड होते ही उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है उसे अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दी। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो ऑटोमेशन है इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा पहला स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू वूकॉमर्स विद द हेल्प ऑफ वेबहुक URL। यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबहुक URL की हेल्प से हम वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वूकॉमर्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे वूकॉमर्स में, वहाँ जाके एक टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे ताकि उस टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू फेसबुक टू शेयर प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन फेसबुक पेज। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है वूकॉमर्स से, उस सेम डेटा को अब हम थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे फेसबुक को ताकि उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है उसे हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में
वहाँ जाके सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को एक नाम देता हूँ WooCommerce टू फेसबुक। WooCommerce टू फेसबुक और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है ट्रिगर और दूसरा है एक्शन। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। जब WooCommerce में एक न्यू प्रोडक्ट ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की डिटेल्स फेसबुक पेज पे शेयर करे। तो चलिए चलते हैं पहले हम अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है WooCommerce एंड देन ट्रिगर इवेंट में जाके हम सिलेक्ट करते हैं कई सारे ट्रिगर इवेंट्स में से जो आज हम यूज करेंगे वो है न्यू प्रोडक्ट क्रिएटेड। तो न्यू प्रोडक्ट क्रिएटेड ये ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करने के बाद पैबली कनेक्ट ने दे दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम WooCommerce और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये कहते हैं नेविगेट टू द लेफ्ट साइड बार ऑन WooCommerce देन सेटिंग्स। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि हम अपने WooCommerce अकाउंट पे जाए और वहाँ पे जाके सेटिंग्स में कहीं इस वेबबुक URL को यूज़ करें। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपने WooCommerce अकाउंट पे और वहीं चल के देखते हैं कि हम इस वेबबुक URL को अपने WooCommerce अकाउंट पे कहाँ यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं अपने WooCommerce अकाउंट पे एंड देन हम यहाँ क्लिक करते हैं WooCommerce पे एंड जाते हैं इसकी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाते ही हमें यहाँ पे ऊपर कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक लास्ट ऑप्शन है एडवांस्ड का। हम क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे। एडवांस पे क्लिक करते ही यहाँ पेज सेटअप में हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पे क्लिक करते ही अब हम यहाँ देंगे इस वेबबुक को एक नाम। तो मैं इस वेबबुक को नेम देता हूँ WooCommerce टू फेसबुक पेज एंड देन इसका जो स्टेटस है इसे डिसेबल से चेंज करके करेंगे एक्टिव पे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टॉपिक। तो टॉपिक में हमको दोस्तों वो एक्शन वो इवेंट बताना है यहाँ पे, जिसके लिए हम चाहते हैं कि WooCommerce डेटा सेंड करे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट क्रिएटेड, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे WooCommerce अकाउंट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट हो, नया प्रोडक्ट ऐड हो, तो WooCommerce उस प्रोडक्ट क्रिएशन का डेटा हमें पैबली कनेक्ट पे सेंड करे। इसके बाद ये हमसे मांग रहा है एक डिलीवरी URL। तो डिलीवरी URL वही सेम वेबबुक URL है दोस्तों जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम पैबली कनेक्ट से इस वेबबुक URL को करते हैं कॉपी एंड देन डिलीवरी URL में इसे करते हैं पेस्ट। इसके बाद दोस्तों बाकी चीज़ों को हम एज इट इज रहने देंगे एंड क्लिक करेंगे सेव वेबबुक पे। तो सेव वेबबुक पे क्लिक करते ही जो हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का पहला स्टेप था, जो था WooCommerce और पैबली कनेक्ट को आपस में लिंक करना, आपस में कनेक्ट करने का, वो होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड स्टेप की तरफ, जो है कि WooCommerce में न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम जाते हैं WooCommerce पे एंड देन हम नीचे जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही अब ये मुझसे पूछ रहा है एक प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करने के लिए जिसे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ अपने न्यू WooCommerce अकाउंट में। यानी कि हम यहाँ एंटर करेंगे अपने न्यू ऐड होने वाले प्रोडक्ट का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका रेगुलर प्राइस और किस प्राइस पे हम उसे सेल कर रहे हैं उसका सेल प्राइस एंड देन यहाँ पे हमें WooCommerce ऑप्शन देता है उस प्रोडक्ट की इमेज लगाने का। तो इन सभी डिटेल्स को मैं करता हूँ एक बार फिल। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को नाम दिया है मिनी ड्रोन। यह है उसका डिस्क्रिप्शन,
उसका रेगुलर प्राइस है 40,000 और मैं उसे सेल कर रहा हूँ 32,000 के प्राइस पे। एंड देन ये है उसकी प्रोडक्ट की एक इमेज। तो यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। एंड पब्लिश पे क्लिक करती दोस्तों, ये जो नया प्रोडक्ट अभी अभी हमने ऐड किया है, ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा मेरी वूकॉमर्स स्टोर पे। तो वूकॉमर्स स्टोर पे हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है जिसका ये है लिंक। इसे करते हैं हम एक बार न्यू टैब में ओपन। तो हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसका नाम है मिनी ड्रोन, जिसका प्राइस है 32,000 और ये है उसका डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन का जो डेटा है, जो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है उसकी डिटेल्स है वहाँ पे कलेक्ट की है या नहीं। तो हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स दिखा रहा है हमें। हम कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करते। तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव्ड में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिला है जो हमें बता रहा है कि पैबली कनेक्ट ने सक्सेसफुली जो प्रोडक्ट क्रिएशन का जो डेटा है, नया प्रोडक्ट ऐड होने का वो कॉमर्स में जो डेटा है उस चीज़ का वो यहाँ पे रिसीव कर लिया है, जो बता रहा है हमें कि जिस प्रोडक्ट का नाम है मिनी ड्रोन। एंड देन ये है उस प्रोडक्ट की एक परमानेंट लिंक, किस डेट एंड टाइम पे हमने क्रिएट किया उस प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ दोस्तों उसका रेगुलर प्राइस और उसका सेल प्राइस। इसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स भी हमने यहाँ पे मेंशन की हुई दिखाई दे सकती है, बट हमें उस डिटेल्स का फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था वूकॉमर्स में प्रोडक्ट क्रिएट होने पे उसका डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का, वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, वो भी बहुत ही सिंपली। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ और आगे बढ़ के नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम जाते हैं एक्शन विंडो पे और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा सेकंड एप्लीकेशन जो कि है फेसबुक पेजेस। एंड देन एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं क्रिएट पेज पोस्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पे एक नया पोस्ट क्रिएट हो। एंड क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है अपना फेसबुक पेज का जो अकाउंट है उसे कनेक्ट करने के लिए। तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन फिर से क्लिक करता हूँ कनेक्ट विद फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों क्योंकि मेरे ब्राउज़र में मैंने ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज पे लॉगिन कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली वहाँ पे इसका डिटेल्स कैप्चर कर ली है। तो मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली अपने फेसबुक पेज अकाउंट को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ नीचे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेज का। तो यहाँ पे मेरे फेसबुक का अकाउंट से जितने भी पेजेस रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उन सभी पेजेस को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और जिस पेज पे मैं ये जो पोस्ट है, जो वूकॉमर्स में प्रोडक्ट क्रिएशन का जो पोस्ट है वो ऐड करना चाहता हूँ, उस पेज का नाम है रियल लाइफ टेक रिव्यूज़। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ उस पेज को, रियल लाइफ टेक रिव्यूज़, एंड सेलेक्ट करता हूँ उस फेसबुक पेज को जिस पे मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट क्रिएशन का जो न्यू पोस्ट है वो अपडेट हो, वो इस न्यू प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ है उसकी डिटेल्स हम शेयर करें इस पेज पे। एंड अपना पेज सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली जो पेज का एक्सेस टोकन है वो मैप कर लिया है, वो सिलेक्ट कर लिया है। तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है मैसेज कि जो फेसबुक पेज पे हम जो पोस्ट कर रहे हैं इस पे हम क्या लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं इस मैसेज में लिखना प्रोडक्ट नेम, और हम जो प्रोडक्ट नेम जो हमें रिसीव हुआ, जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वूकॉमर्स में, उस पर हमें जो न्यू प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया अपने वूकॉमर्स अकाउंट पे उसका नेम मिला था मिनी ड्रोन, यानी कि प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ से इस सेम नेम को, इस सेम डेटा को अब हम मैप कर लेंगे नीचे यहाँ पे इस मैसेज की जगह पे। तो प्रोडक्ट नेम के सामने हम यहाँ पे नीचे ड्रॉप सिंपली क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे इस प्रोडक्ट नेम के नेम को, मिनी ड्रोन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड जो होगी वो होगी रेगुलर प्राइस की, रेगुलर प्राइस। एंड देन हमें वूकॉमर्स से जो डेटा पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था उसमें हमें उस प्रोडक्ट की जो रेगुलर प्राइस थी वो भी रिसीव हुई थी। तो हम यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन में से उस रेगुलर प्राइस को भी मैप करेंगे। हम सिंपली नीचे क्लिक करेंगे एंड देन स्क्रॉल डाउन करते हैं उस रेगुलर प्राइस की फील्ड तक। तो ये रही रेगुलर प्राइस 40,000 जो हमने डाली थी। तो हमने सेलेक्ट कर ली रेगुलर प्राइस 40,000, बट प्राइस के आगे हमने कुछ यूनिट नहीं लगाई है, कोई करेंसी नहीं लगाई है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रुपीज़ एंड देन रुपीज़ के बाद जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस हो वो प्राइस। नेक्स्ट हम आते हैं सेल प्राइस पे, सेल प्राइस।
एंड सेम वे में हम नीचे ड्रॉप डाउन में से जो हमने प्रोडक्ट का सेल प्राइस रखा है उसे भी यहाँ पे मैप कर देते हैं एंड यहाँ भी ऐड करते हैं हम एक बार रुपीस। एट लास्ट हम देना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का जो लिंक है, यानी कि जो हमारा इस प्रोडक्ट का लिंक है, ये जो लिंक है जिस लिंक पे क्लिक करके जो फेसबुक पेज पे जो इस प्रोडक्ट को देख रहा है, इस फेसबुक पेज पे इस पोस्ट को देख रहा है, इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाय कर सकता है। तो इस प्रोडक्ट का जो वूकॉमर्स लिंक है वूकॉमर्स अकाउंट का, उस सेम लिंक को हम चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर दे, क्योंकि वो लिंक भी हमें यहाँ पे रिसीव हुई है। जो परमानेंट लिंक में हमें उस प्रोडक्ट की लिंक रिसीव हुई थी, तो हम चाहते हैं इस सेम लिंक को ऐड करना यहाँ पे नीचे। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक और कॉलम, एक और फील्ड लिंक, एंड देन हम यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में से मैप कर देते हैं उस सेम लिंक को। तो यहाँ पे हमने जो अपने फेसबुक पेज पे जो मैसेज सेंड करना चाहते थे, जो अपडेट सेंड करना चाहते थे, उसका कंटेंट इस मैसेज की फील्ड में प्रिपेयर कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इस तरीके का कंटेंट चूज़ किया है, लेकिन आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम क्रिएटिव सा कंटेंट भी यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट कॉलम आता है लिंक यूआरएल का। तो हम चाहे तो यहाँ पे कोई लिंक यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट की लिंक है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो लिंक यूआरएल में मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट का जो इमेज है वो भी मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट हो। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है वूकॉमर्स से पैबली कनेक्ट में, उस रिस्पॉन्स में हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इमेज हमने ऐड की थी ना, उस इमेज का भी लिंक हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। ये रहा वो लिंक। तो यहाँ से इस सेम इमेज लिंक को हम मैप कर देंगे यहाँ पे नीचे लिंक यूआरएल में, ताकि जो फेसबुक पेज पे हम पोस्ट क्रिएट करेंगे उस पर हमें ये सेम इमेज भी मिले जो हमारे वूकॉमर्स स्टोर के प्रोडक्ट पेज पे भी है। यहाँ पे ये इमेजेस 0 SRC में उस सेम इमेज के लिंक है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस लिंक को एंड एट लास्ट सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फेसबुक पेज का मैसेज क्रिएट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ रिस्पॉन्स बता रहा है कि जो हमने पूरा पोस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे इस मैसेज के साथ, इस लिंक के साथ, इस फेसबुक पेज पे ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो चलिए चलते दोस्तों इस फेसबुक पेज पे और यहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में जो वूकॉमर्स का हमारा प्रोडक्ट है उसके डिटेल्स के साथ वहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसे एक बार करते हैं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते ही दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फेसबुक पेज पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया है जो कहता है प्रोडक्ट नेम मिनी ड्रोन, रेगुलर प्राइस 40,000, सेल्स प्राइस 32,000 और उस प्रोडक्ट को बाय करने की लिंक, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का इमेज जो हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर में प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त ऐड की थी। तो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, जिसके ज़रिए जब भी अब हमारे वूकॉमर्स स्टोर में एक नया प्रोडक्ट ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल है प्रोडक्ट की डिटेल्स वो हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकेंगे। तो चलिए इस चीज़ को एक बार हम फिर से टेस्ट करके देखते हैं। हम जाते हैं अपने वूकॉमर्स अकाउंट पे और ऐड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, एक और फ्रेश प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं अपनी वूकॉमर्स स्टोर पे एंड देन देखते हैं कि क्या उसकी जो डिटेल्स है वो हमारे फेसबुक पेज पे एज अ न्यू पोस्ट क्रिएट होती है या नहीं। तो चलिए हम आते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पे और यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है जो कि है एक HP लैपटॉप। यह उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ उसकी जो रेगुलर प्राइस है वो है 35,000 एंड मैं इसे सेल कर रहा हूँ 31,000 में। एंड देन ये है उस प्रोडक्ट की इमेज। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिश पे क्लिक। तो यहाँ पब्लिश पे क्लिक करते ही दोस्तों ये न्यू प्रोडक्ट हमने अभी अभी अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऐड कर दिया है, जिसका परमानेंट लिंक ये है। इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऐड कर दिया है। तो चलिए चलते अपने फेसबुक पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पोस्ट ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में वहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो हमने अपने फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिकली शेयर की है या नहीं। तो हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे, करते इस पेज को एक बार रिफ्रेश और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस प्रोडक्ट को हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे क्रिएट किया था, ऐड किया था, ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो अब हम शेयर कर चुके हैं अपने फेसबुक पेज पे। यानी कि ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है।
तो चलिए एक बार आते हैं पैबली कनेक्ट पे और इसे मिनिमाइज करके देखते हैं कि हमने सिंपल सा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहाँ से मिले वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने पैबली कनेक्ट और वूकॉमर्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया ताकि वूकॉमर्स से जो नया प्रोडक्ट क्रिएशन का डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। फिर पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किए उस डेटा को हमने सेंड किया फेसबुक को ताकि हम फेसबुक पेजेस पे एक नया पोस्ट क्रिएट कर सके और उस प्रोडक्ट क्रिएशन की जो डिटेल्स है उसे फेसबुक पेज पे शेयर कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वर्कफ्लो की लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।